नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकारों के प्रयासों से विकास के मामले में अग्रणी राज्य बना हिमाचल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल को उपलब्धियों भरा दिया करार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024 तक सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव सत्ता परिवर्तन के बजाय व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से लड़ेगी कांग्रेस। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकारों के प्रयासों से विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में आज आयोजित अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 9,37,000 किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान प्रदेश में 8,37,000 से अधिक पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए, जबकि पिछले 40 वर्षों में पानी के केवल 8 लाख कनेक्शन ही दिए गए थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में देश व प्रदेश का निर्बाध विकास सुनिश्चित हो रहा है। भारत की जनता जान गई है, वो परिवारवाद से ऊपर उठ चुकी है, उसने जातिवाद को धक्का दे दिया है और वो राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ मोदी जी के साथ खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और विकास पुरुष की दृष्टि से काम करने वाले हमारे मोदी जी हैं, जो देश को आगे ले जा रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं जयराम ठाकुर जी। अगर कोई काम हिमाचल के लिए किया है केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और नरेंद्र मोदी, और हिमाचल में अगर किसी ने काम किया वो शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल जी ने किया है। जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश की पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक देने में देश का पहला राज्य बनने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा प्रदेश के हितों की अनदेखी की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया। नड्डा ने कहा कि अटल टनल और IIM व एम्स जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत की गईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को राहत मिली है और उनके मार्गदर्शन में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का वर्तमान कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हमारे 4.25 साल का कार्यकाल आप सबके आशीर्वाद से हमने पूरा किया और इस सफर में आप सबका सहयोग हर कदम पर सरकार के ये 4.25 साल का कार्यकाल जिस बहुत संकट, बहुत अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से, लेकिन हौसला आप सबका कि आप साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश लगता है कोविड के उस दौर से पार निकल रहा है। एक ऐसी परिस्थिति हमारे समक्ष जब मालूम नहीं पड़ रहा था क्या करना चाहिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा पूरे राष्ट्र और उस मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ता गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑर्केस्ट्रा हारमोनी ऑफ द पाइन्स को कलर टीवी के रियलिटी शो हुनरबाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हारमोनी ऑफ द पाइन्स के माध्यम से समाज में उपयोगी संदेश प्रसारित किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने प्रदेश पुलिस की अब तक की यात्रा और उल्लेखनीय कार्यों से संबंधित एक म्यूजिकल वीडियो तैयार करने का आग्रह भी किया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि विभागीय स्तर पर ऑर्केस्ट्रा को निरंतर प्रोत्साहन व सहयोग प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपने कौशल में और निखार ला सकें। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है।
इस साल का विषय है अपने ग्रह में निवेश करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने पृथ्वी की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इधर प्रदेश भर में भी पृथ्वी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। लाहौल स्पीति जिले में कला मंच द्वारा वन विभाग के सहयोग से तुपचलिंग गोम्पा के आसपास पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के 500 पौधे लगाए गए। ऊना जिले में नेहरू युवा केंद्र ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमारी धरती हमारा स्वास्थ्य के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक लाल सिंह ने लोगों से धरती को बचाने के लिए पौधे लगाने और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में आवासहीन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है और वर्ष 2024 तक सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे आज धर्मशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में 11,969 परिवार चयनित किए गए थे, जिनमें से 9,315 मकानों का कार्य पूरा किया जा चुका है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश को 3,514 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले के राजकीय माध्यमिक स्कूल शिम का दर्जा बढ़ाकर इसे हाई स्कूल बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कल शाम शिम खनानी मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। गोविंद ठाकुर ने शिम गांव में पार्किंग के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने और डोभी की काली ओहड़ी माता की सराय के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार के समीप उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। घुमारवीं के पंतेहड़ा में आज आयोजित खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले के अवसर पर उन्होंने कहा कि इन मेलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य मेलों के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाती है और उनके विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू की है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक खोला जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव सत्ता परिवर्तन के बजाय व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से लड़ेगी। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधायकों की संपत्ति व आय के साधनों को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से पारदर्शिता कानून और विकास कार्यों में गुणवत्ता लाने व जिम्मेदारी तय करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी कानून भी लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार का नियंत्रण दिल्ली में है और मुख्यमंत्री लाचार नजर आ रहे हैं व सभी निर्णय भाजपा हाईकमान द्वारा लिए जा रहे हैं। सुक्खू ने भाजपा पर केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे पुराना व सबसे बड़ा स्रोत है। जल विद्युत के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास का प्रमुख साधन है। प्रदेश के राजस्व सृजन, रोजगार के अवसर और जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के मामले में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। केंद्र सरकार का ईज ऑफ लिविंग मॉडल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर मददगार साबित हो रहा है। इसी के तहत पिछले वर्ष 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 4 जल विद्युत परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए, जो पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को साबित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को गति देने के प्रयासों को पूरा विश्व सराह रहा है। उन्होंने कहा कि देश नवीकरणीय ऊर्जा के हर संसाधन को पूरी तरह प्रयोग करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हिम ऊर्जा द्वारा इस वित्त वर्ष में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 50% से अधिक सब्सिडी दी जा रही है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 3 किलोवाट तक रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने के लिए
40%, जबकि 3 से 10 किलोवाट तक 20% अनुदान घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए ये सब्सिडी देय नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष में ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दी गई है। प्रदेश में आज कोरोना के 7 नए मामले आए हैं, जबकि 6 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 78 सक्रिय मामले हैं। बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में इस समय कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। राज्य में अब तक इस महामारी से 4,115 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकारों के प्रयासों से विकास के मामले में अग्रणी राज्य बना हिमाचल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल को उपलब्धियों भरा दिया करार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024 तक सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव सत्ता परिवर्तन के बजाय व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से लड़ेगी कांग्रेस। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।